अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम गर्ल्स गैंग टू यू ऑल। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग किस चीज़ का है। तो यहाँ पर जी हम बाज़ार में हैं। आज हम बाज़ार गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए और मैंने यहाँ से विंटर्स की कुछ शॉपिंग की, कुछ स्नीकर्स लिए। एक्चुअली 2 लिए थे और यहाँ पर एक शॉप थी और ज़्यादा तो नहीं मैं कुछ कैप्चर कर सकी, बट यहाँ पर मैं आराम सुकून से बैठी थी तसल्ली के साथ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठ के ईज़िली जो है मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ और ये कुछ आंटियाँ थीं और ये आना चाह रही थी बीच में, तो मैंने भी कहा आ जाए, जबकि इनको नज़र भी आ रहा था। तो ये कुछ ख़वातीन बीच में आ रही थी, तो मैंने सोचा अगर आना चाह रही हैं तो फिर आ सकती हैं, मैं कैसे उनको मना कर सकती हूँ। तो मैंने अपना थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लिया था और यहाँ पर मुझे एक ही जगह मिली हुई थी, क्योंकि मैं बाज़ार में चल चल के इतना थक गई थी कि फिर मैं ना एक जगह पर बैठ गई थी। वो अंकल उठ के खड़े हुए और मैं उनकी चेयर पर बैठ गई थी। जी यहाँ पर एक्चुअली मैं ईयर पियर्सिंग के लिए गई थी। मेरा जो है सेकंड टाइम ईयर पियर्सिंग हो रहा था। पहले तो मेरा जो है कान मैंने एक सिलवाया हुआ है, तो ऐसे ही सोचा कि ना दूसरा भी सिलवा लेना चाहिए। तो जी ये थी शॉप। हमने पहले पता किया कि कहाँ से जो है कान सिलवाए जाते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ये ब्राइडल नेकलेसेस थे ना, मतलब ब्राइडल ज्वेलरी सेट बहुत खूबसूरत। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी है और मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, मेरी शादी नहीं है। बट ये मैं ऐसे ही आप लोगों को विज़िट करवा रही हूँ। बाज़ार गई हूँ और कुछ क्लिप्स ना लूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। इतना प्यारे-प्यारे यहाँ पे ज्वेलरी थी ना कि दिल कर रहा था कि बंदा सारा कुछ ही ले ले, बट अब सारा कुछ एक साथ तो नहीं ले सकते ना। जब ज़रूरत होगा तो तभी लेते हैं। यहाँ पर जी मशीन के साथ मेरी ईयर पियर्सिंग हो रही थी और मुझे ना मैंने फ़र्स्ट टाइम मशीन के साथ करवाया, क्योंकि पहले जो है हमारे ऐसे ही हो जाते थे और अब जो है ना मशीन के साथ मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होते हैं। तो ये जी थोड़ा-सा कुछ मैंने कैप्चर कर लिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से ना कंट्रोल किया हुआ था कि यार मेरी चीख ना निकल जाए, बस मुझे ना कंट्रोल करके रखना है और मैंने कंट्रोल ही किया हुआ था अपनी तरफ से। और जी ये मेरा जो सेकंड सेकंड टाइम मेरा जो है कान सिला और मेरे अब 2-2 कान, मतलब 2 से मतलब कि मेरे अब 2 कान हो, कान ऑलरेडी मेरे 2 ही हैं, बट ना 2-2 मैंने अपने कान सिलवा लिए हैं और ये मेरी एक विश थी जो कि पूरी हो चुकी है। अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लगा। हाँ, थोड़ा-सा पेन हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि जो हांडी का मसाला होता है ना, तो वो आपने उसका ऑयल लगाना है। तो पहले तो मैं कह रही कि हांडी के मसाले के ऑयल में तो ऑयल, नमक, मिर्च होता है, उससे तो ज़्यादा पेन होगा। बट फिर घर आकर बुज़ुर्गों से पता चला कि बिल्कुल ही हांडी वाला ऑयल नहीं लगाना। वो जब बीच में मसाला पूरा बना लेते हैं ना, तो उसके बाद जो उसके ऊपर ऑयल आता है हांडी में, मतलब सब्ज़ी या दाल वग़ैरह कुछ भी डालने से पहले जो ऑयल आता है ना, वो हमने बिल्कुल लाइट सा लेके ना इस तरह लगाना होता है और उससे जो है ये ज़ख्म जो है ना जल्दी ठीक हो जाता है। ज़ख्म तो ऐसा सच नहीं है, हल्का-हल्का सा पेन है मुझे। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, घर आकर ऐसे ही मैंने लगाया था और यहाँ पे ये इतनी प्यारी-प्यारी बैंगल्स थी ना, और ये जो कुछ इस तरह की गोल्ड में भी थी, मुझे गोल्ड की बैंगल्स बहुत पसंद हैं। और यहाँ पे जी ये इतने प्यारे-प्यारे से सेट थे, बट अभी ज़रूरत नहीं थे, ना ही किसी की शादी आ रही है और अपनी तो अभी है नहीं। और यहाँ पे जी ये क्लचेस थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्लचेस के भी कुछ शॉर्ट्स ले लूँ। बाज़ार जाए ना तो क्या चीज़ है जो बंदा कहता है कि ना ले। आप लोग यकीन करेंगे कि कल हम लोग बाज़ार गए और हमने सिर्फ़ क्या लिया है कि विंटर्स के हमने स्नीकर्स, 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 इतने ढेर सारे स्नीकर्स लिए हैं ना कि आप लोग की सोच होगी। मैं वो किसी दिन आपको वो भी दिखाऊँगी, उसका भी टूर करवाऊँगी कि मेरे पास कितने स्नीकर्स हैं। अब हम यहाँ पे फिर के इतना थक गए थे कि इसके बाद हम लोग यहाँ पे ना चाट की दुकान पर आ गए थे। और यहाँ पे मैं जी वीडियो कैप्चर कर रही थी, तो दुकान वाले अंकल मेरी तरफ देख रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो पूछ रहे, बेटा जी या आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं अंकल, ऑर्डर तो दे दिया, मैं ना थोड़ी सी वीडियो बनाना चाह रही हूँ। तो वो चुप करके खड़े हो गए। इतने सादे से अंकल थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा, मैं ऐसे ही खड़ी हो गई और मैं जी वीडियो बनाने लगी कि हाँ मुझे थोड़े से क्लिप्स चाहिए। बट फिर जी यहाँ पे थोड़ा-सा रश भी था और मैं थोड़ी शाय भी फ़ील कर रही थी कि किसी को ना ही पता चले कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बस फिर मैं चल के अंदर शॉप में आ गई। थैंक गॉड कि आज शॉप जो है ये साफ़-सुथरी थी, ज़्यादा लोग नहीं थे। मुझे इतने क्राउडी एरियाज़ एक्चुअली पसंद नहीं है और ना ही मैं बाज़ार में इतना ज़्यादा जाती हूँ। बट जी मुझे कान अपने सिलवाने थे, तो जी मैं वहाँ पर गई। ये एक प्लेट जी थी समोसा प्लेट, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। समोसा चाट, दही भल्ले मुझे पसंद है, चना चाट, दही भल्ले वो पसंद है। तो हमने 2 प्लेट्स जो हैं, हम 3 बंदे गए थे। 3 गर्ल्स गैंग्स गए थे, तो 2 प्लेट्स हमने चाट की ली थी। यहाँ पर जी हम चाट खा रहे थे, बड़ी टेस्टी यहाँ की चाट होती है, बहुत टेस्टी। बाज़ार जाएँ और चाट ना खाएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। साथ जी हमने फिर कोल्ड ड्रिंक भी मँगवाई।
चाट के साथ-साथ अब खाली चाट तो खाई नहीं जाती जब तक के साथ कोल्ड ड्रिंक ना हो। वो खाई तो साथ-साथ फिर कोल्ड ड्रिंक खाई और इसके बाद जो मेरे फिर गले का हाल हुआ था ना, वो तो आप लोग कहते होंगे ये क्या बीमार हो रहा था, हर टाइम अपने गले का बोलते हैं, बट मेरे गले का सीरियसली इश्यू है और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इश्यू है कि मैं को बहुत सेंसिटिव है, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ खा लूँ ना तो बस। लेकिन इसके बाद फिर ये है कि मैंने वार्म वाटर अपना पी लिया था और थोड़ा-सा बेटर हो गया। रात में गला बहुत, तो मैंने कहा खैर अब मैं जाके व्लॉग के लिए अलग से उठ के जाके प्लेट लेके आऊँ, तो मैंने कहा बस ठीक है यार, इसी में ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं। साथ वो जी चाय भी पी रही थी, मैं फिर आपको उसकी चाय भी दिखाती हूँ, आपको नज़र तो बल्कि आ ही रही होगी, वो इतनी सी चाय पीती है। मैं तो इतनी सी चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, मैं तो अच्छा खासा बड़ा कप पीती हूँ। और जनाब यहाँ पर आ गया मेरा बर्थडे सरप्राइज़, जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और ज़रा-सा भी आइडिया नहीं था कि मेरी बर्थडे इतनी फैंटास्टिक होने वाली है। मुझे लगा ऐसे सिंपल सा, बस भाई उठेगा, जाएगा, केक ले आएगा एंड दैट्स ऑल, मेरी बर्थडे फिनिश। और जी ये सरप्राइज़ था मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, फियांसी की तरफ से, और ये वहाँ से जी केक आया बिल्कुल सडन। इट वाज़ जस्ट अ सडन सरप्राइज़। और यहाँ पर जी ये खादी का सूट था मेरे लिए, इसमें कुछ स्नैक्स थे और गजरे भी थे। गजरे माय लव, मुझे इतने पसंद है ना कि मैं कहती हूँ मेरी जान ले लो और मुझे गजरे दे दो। इतने पसंद है। और उन्होंने मेरे लिए गजरे भी भेजे, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, मदर इन लॉ आई थी। इतना बेस्ट डे था ना ये, इट वाज़ द बेस्ट डे एवर। मतलब ये मेरी बर्थडे ही सबसे स्पेशल वाली बर्थडे थी और इतना कुछ स्पेशल हम उनके लिए कर नहीं सके क्योंकि ये सरप्राइज़ था। अगर हमें पता होता पहले से कि उन्होंने आना है तो हम थोड़ा कुछ ज़्यादा कर लेते, बट वो बिल्कुल अचानक आए थे। एक्चुअली सरप्राइज़ेज़ ऐसे ही होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गुज़रा और जी मेरा इनसे बिल्कुल भी दिल नहीं भरा था गजरों से, तो मैं बार-बार इन्हीं को पहन के देख रही थी। बहुत शुक्रिया जी आज के ब्लॉग का, अगर अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह